नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, स्वागत है आज की क्लासेज में। आज की वीडियो में हम रीट पात्रता परीक्षा 2025 27 फरवरी सेकंड शिफ्ट हिंदी का पेपर देखने वाले हैं। संपूर्ण आंसर की आज की वीडियो में देखेंगे, तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। आज की क्लास का हमारा प्रथम क्वेश्चन है, एक बार अपने आंसर कन्फर्म कर ले। 27 फरवरी लेवल 2 हिंदी प्रथम भाषा का आज का हमारा पेपर है। तो हाथ कंगन को आरसी क्या लोकोक्ति पूछी गई थी, तो इसका सही अर्थ क्या है? करेक्ट आंसर है, हमारा राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं। ये क्वेश्चन हमारा राइट आंसर है। इसी प्रकार आप देख सकते हैं, यानी जो बात सामने है उसके लिए प्रमाण की जरूरत नहीं, तो करेक्ट आंसर था हमारा ऑप्शन नंबर सी। साथ में साथियों प्रश्नों को काउंट करिए, आपके कुल कितने क्वेश्चन बन रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा दूसरा प्रश्न, सोगरा क्या है? सोगरा से संबंधित प्रश्न था। ये प्रश्न उम्मीद करते हैं सभी ने सही किया होगा। करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, बाजरे की रोटी। आपको साथ में प्रश्नों को काउंट करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, चंद्र शब्द है, चंद्र शब्द पूछा गया था आपको पेपर में 27 फरवरी सेकंड शिफ्ट में हिंदी के पेपर में यह प्रश्न देखने को मिला होगा। चंद्र शब्द है तत्सम या फिर तद्भव, दोनों में से एक ऑप्शन है। तत्सम यानी संस्कृत के समान है, या फिर तद्भव या फिर हिंदी के समान है। तो हमारा राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, तत्सम। चंद्र शब्द एक साथियों संस्कृत शब्द के समान है। इसी प्रकार चंद्रमा, चांद और चंदा ये हमारे तद्भव शब्द है, जबकि चंद्र शब्द है वो हमारा तत्सम है। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा उपसर्ग से संबंधित प्रश्न था। पर्याप्त में कौन सा उपसर्ग है? पर्याप्त, पर्याप्त शब्द में कौन सा उपसर्ग है? हमारा राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, परि। परि उपसर्ग साथियों हमारा राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक और प्रश्न हमारा प्रत्यय से संबंधित है। तो निम्न में से एक प्रत्यय का प्रयोग नहीं हुआ है, कौन से एक शब्द है जिसमें एक प्रत्यय का प्रयोग नहीं हुआ है? बताइए राइट आंसर। हमारा राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, सटीक। उम्मीद करता हूं कि यह प्रश्न आपने राइट किया होगा। ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर है। साथियों क्लास अच्छी लगे तो एक सब्सक्राइब जरूर करें। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा समाज से संबंधित प्रश्न है। सभी प्रश्न सिलेबस के अकॉर्डिंग पूछे गए थे। फल और फूलों में कौन सा समास है? सिंपल प्रश्न था, फल और फूलों में कौन सा समास है? हमारा राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, द्वंद्व समास। यह समास पूछा गया था। प्रश्नों को काउंट करते रहिए। ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब हमारा प्रश्न था पर्यायवाची से संबंधित, यानी वन का पर्यायवाची शब्द कौन सा है? तो ये सभी जो ऑप्शन दिख रहे हैं ये शामिल थे। तो उनमें से एक हमारा राइट आंसर है विपिन, कानन और कांतार। ऐसे दो ऑप्शन भी शामिल थे, लेकिन हमारा करेक्ट आंसर है ये पूरा ऑप्शन शामिल था, विपिन, कानन और कांतार। ये हमारे वन के पर्यायवाची शब्द हैं। तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। बिल्कुल आपने सही प्रश्न किया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, वास्तविकता का पता चलना अर्थ पूछा था। तो वास्तविकता का पता चलना, आंखें का नाश होना, आंखें बंद करना या फिर आंखें खुलना। प्रश्न 27 फरवरी सेकंड शिफ्ट हिंदी प्रथम भाषा में पूछा गया था। वास्तविकता का अर्थ, हमारा राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, आंखें खुलना। ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला प्रश्न है हमारा, सगले शब्द का अर्थ क्या है? सगले शब्द बताइए साथियों, यह प्रश्न आया था। सगले शब्द का अर्थ सर्वत्र, सभी, गंदा, स्व। उम्मीद करता हूं कि यह प्रश्न आपने सही किया होगा। हमारा राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, सर्वत्र या फिर सभी। रीट पात्रता परीक्षा 2025
मनोविज्ञान का पेपर थोड़ा सा टफ हो सकता है, लेकिन हिंदी का जो पेपर था प्रथम भाषा का बहुत ही सिंपल था। इस पेपर में आपके कम से कम 20 प्रश्न सही हुए होंगे। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, सर्वत्र सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन। अब हमारा प्रश्न है पुल्लिंग शब्द का प्रयोग हुआ है, पुल्लिंग शब्द का प्रयोग हुआ है, बताइए कौन सा आंसर था। हमारा राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, पूंजीपतियां। ऑप्शन नंबर डी को लॉक करेंगे। हमारा राइट आंसर था पुल्लिंग शब्द का प्रयोग, ऑप्शन नंबर डी, पूंजीपतियों। नेक्स्ट क्वेश्चन। मुक्ति को प्राप्त करने वाले को कहा जाता है, मुक्ति को प्राप्त करने वाले को मुमुर्षु, महर्ष या फिर जिज्ञासु। हमारा राइट आंसर था ऑप्शन नंबर ए, मुमुर्षु। ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन। यह भूमि सस्य श्यामल है, यह प्रश्न आया था, वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, स्किप नहीं करें। तो हमारा राइट आंसर था सर्वनाम, सार्वनामिक विशेषण। ये ऑप्शन आपको देखने को मिला होगा, वो जो हमारा राइट आंसर था। नेक्स्ट क्वेश्चन। हमारा वाक्य से संबंधित प्रश्न है, सभी प्रश्न कम समय में जल्दी से जल्दी देखेंगे। एक प्रधान उपवाक्य व दो आश्रित उपवाक्य हो तो उसे क्या कहते हैं, सरल वाक्य, मिश्र वाक्य या फिर संयुक्त वाक्य। हमारा करेक्ट आंसर था ऑप्शन नंबर बी, मिश्र वाक्य। ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल राइट आंसर है, करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, मिश्र वाक्य। नेक्स्ट क्वेश्चन। परीक्षाओं का वर्गीकरण है, परीक्षाओं का वर्गीकरण है, प्रश्नों का प्रकार, परीक्षा का स्वरूप या फिर ए व बी दोनों। बताइए इस प्रश्न का क्या राइट आंसर है। हमारा राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, ए व बी। ऑप्शन नंबर डी, ए व बी दोनों सही है, यानी प्रश्नों का प्रकार, परीक्षा का स्वरूप। ये परीक्षाओं का वर्गीकरण है, दो प्रकार है। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट आंसर है, यानी ए व बी दोनों सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन। व्याकरण शिक्षण में किस शिक्षण विधि का प्रयोग होता है, व्याकरण शिक्षण में। तो ये दोनों ही शुरुआत भी शिक्षण विधियों की इन विधियों से होती है, आगमन विधि और निगमन विधि। हमारा राइट आंसर था ऑप्शन नंबर सी, दोनों ही। ऑप्शन नंबर सी नहीं, ऑप्शन नंबर डी, यानी ए व बी दोनों। व्याकरण शिक्षण में किस शिक्षण विधि का उपयोग होता है, तो आगमन विधि भी प्रयुक्त की जाती है और निगमन विधि, यानी हमारा ए व बी दोनों ऑप्शन सही है। करेक्ट आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर डी। जो भी आपको ऑप्शन लिखने को मिला होगा वो सही है, यानी दोनों शामिल थी, आगमन और निगमन। नेक्स्ट क्वेश्चन। इंद्रियों के आधार पर सहायक सामग्री के भेद होते हैं, सिंपल प्रश्न था। यह प्रश्न 2 बार आया है रीट में। इंद्रियों के आधार पर सहायक सामग्रियों के भेद तो कौन कौन से होते हैं, वो होते हैं हमारे 3, दृश्य साधन, श्रव्य साधन, दृश्य और श्रव्य साधन। ऑप्शन नंबर बी, 3 होते हैं। करेक्ट आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर बी। साथियों, क्लास को अभी तक आपने लाइक नहीं किया है तो लाइक जरूर करें, और साथ में पहली बार जुड़े तो सब्सक्राइब जरूर करें। नेक्स्ट क्वेश्चन। प्रमाण शब्द का अर्थ पूछा था कि प्रमाण शब्द का अर्थ बताइए, तो हमारा करेक्ट आंसर था सबूत। ये ऑप्शन आपको देखने को मिला होगा, करेक्ट आंसर है सबूत। बिल्कुल आपने प्रश्न किया होगा तो याद आ रहा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। एक हमारा प्रश्न है, व्यक्ति को सामूहिक शिक्षण में सामंजस्य करता है बच्चों की क्रियाशीलता के लिए एक विधि है। 2 ऑप्शन शामिल थे, भाषा प्रयोगशाला और डाल्टन। तो हमारा करेक्ट आंसर था इस प्रश्न का वो हमारा भाषा प्रयोगशाला, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन। सहसंबंध विधि की मूल अवधारणा क्या है, सहसंबंध विधि की मूल अवधारणा। करेक्ट आंसर था सीखने व सिखाने की विधि। ये ऑप्शन हमारा राइट आंसर है।
डायरेक्ट ऑप्शन सेलेक्ट किया है। सीखने सिखाने की विधि, बिल्कुल प्रश्न से पता चल रहा है सहसंबंध विधि की मूल अवधारणा, यानी सीखने सिखाने की विधि करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक और हमारा प्रश्न बहुवचन से संबंधित था। संस्कृति का बहुवचन क्या है? संस्कृति, संस्कृति, संस्कृत्व, संस्कृतियां या फिर स्वकृति। बिल्कुल आपने ये प्रश्न सही किया होगा। करेक्ट आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर सी, संस्कृतियां। ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बच्चों को शुद्ध उच्चारण व वर्तनी को सिखाने पर बल देना चाहिए, यानी कौन सी उम्र में बच्चों को शुद्ध उच्चारण और वर्तनी को सिखाने पर बल देना चाहिए? तो उम्र की कौन सी अवधि है? हमारा करेक्ट आंसर था ऑप्शन नंबर सी, 6 से 9 वर्ष। ये ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर है। साथ में प्रश्नों को काउंट करते रहिए, आपके कम से कम 20 प्रश्न सही होने चाहिए और कमेंट भी करना है आपके कुल कितने क्वेश्चन बन रहे हैं हिंदी में। अब हमारा विलोम शब्द पूछा गया था, अनुकूल का विलोम शब्द क्या होगा? तो बिल्कुल सभी ने करेक्ट किया होगा, प्रतिकूल। ऐसे प्रश्न गलत नहीं होने चाहिए। प्रतिकूल ये ऑप्शन हमारा राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, यद्यपि भारतीय मनीषी जंगल में रहते हैं तथापि वे लोग समाज के बारे में जानकारी रखते हैं। तो इस वाक्य में रेखांकित शब्द में है, यानी रेखांकित शब्द दो थे हमारे, एक तो था यद्यपि और दूसरा था तथापि। तो इसका जो करेक्ट आंसर था हमारा वो था ऑप्शन नंबर बी, समुच्चयवाचक शब्द है हमारे। ये हमारा करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। एक तो प्रश्न थोड़े बहुत डिफिकल्ट हो सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये प्रश्न बहुवचन नहीं है साथियों, समझना आपको, यानी सदैव बहुवचन में रहता है। ये बहुवचन शब्द नहीं पूछा गया है, प्रश्नों को समझना है। सदैव बहुवचन में रहता है, कौन सा शब्द है वो सदैव बहुवचन में रहता है? तो करेक्ट आंसर हमारा था ऑप्शन नंबर डी, लोग। ऑप्शन नंबर डी आपने सही भरा होगा, करेक्ट आंसर है लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन, अचलदास खिसिरी वसनिका के लेखक कौन थे? बताइए साथियों, ये प्रश्न आपने देखा होगा 27 तारीख को सेकंड शिफ्ट में हिंदी प्रथम भाषा में। अचलदास खिसिरी वसनिका के लेखक कौन थे? तो थे हमारे शिवदास गार्डन। ये टॉपिक इस वर्ष रीट में शामिल किया था। ये प्रश्न सभी ने सही किया होगा, शिवदास गार्डन। अचलदास खिसिरी वसनिका, राजस्थान जी की आपने पढ़ी होगी, ऐसे प्रश्न वहाँ बहुत मिलते हैं। लेखक से संबंधित करेक्ट आंसर है हमारा शिवदास गार्डन। आज की क्लास का हमारा अंतिम क्वेश्चन है साथियों। अब तक 27 प्रश्न मैंने आपको बताए और जो प्रश्न अभी तक नहीं मिले वो मैं आपको कमेंट्स में बताने की कोशिश करूंगा और साथ में आपको भी बताना है इनके अलावा कौन से प्रश्न शामिल थे। तो उपभोक्तावादी संस्कृति सामंती संस्कृति का स्वरूप है, तो इसमें कौन सा काल है? काल से संबंधित हमारा प्रश्न था। तो अंतिम क्वेश्चन का जो हमारा राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, सामान्य वर्तमान काल। ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट आंसर है। तो साथियों आज की वीडियो में इतना ही। अगर हमारी क्लास अच्छी लगी हो तो एक लाइक और सब्सक्राइब जरूर करके जाना साथियों। तब तक मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।